नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। धनबाद नगर निगम बोर्ड की हालिया बैठक में शहर की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सफाई व्यवस्था और सुधार, जलापूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। दरअसल धनबाद नगर निगम की दूसरी बोर्ड बैठक सोमवार को संपन्न हुई। बैठक में नगर निगम की जलापूर्ति और सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। वार्ड पार्षदों ने अपने क्षेत्रों की समस्याएं साझा करते हुए सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। मेयर संजीत सिंह ने बताया कि वर्तमान में वार्डों में सफाई कर्मियों की संख्या असमान है। कुछ वार्डों में केवल 6 तो कुछ में 10 कर्मी कार्यरत हैं। अब प्रत्येक वार्ड में लगभग 15 सफाई कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार हो सके। इसके अलावा गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए उन वार्डों में चापाकल लगाने का निर्णय लिया गया है जहां पानी की समस्या ज्यादा रहती है। ये कदम नागरिकों को जल संकट से राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासनिक सुधार के तहत हर 5 वार्डों में एक जोनल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके बैठने और कार्य निष्पादन के लिए किसी सरकारी भवन को कार्यालय के रूप में चिन्हित किया जाएगा। मेयर ने कहा कि नगर निगम शहर के विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है और वार्ड पार्षद जनता और सरकार के बीच महत्वपूर्ण कड़ी में काम करते हैं। एजेंडा तो आपको बता देंगे, लेकिन विशेष तौर पर आपको जैसे कि बता देते हैं कि हम लोग खास करके जलापूर्ति और साफ सफाई और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम लोगों ने डिसीजन लिया है और उसकी कॉपी हम लोग आपको उपलब्ध करा देंगे। और सभी पार्षद महोदय के तरफ से अपने अपने क्षेत्र का विषय जो है उठाया गया। साथ ही सभी पार्षदों के तरफ से जो हमारे पार्षद हैं उनके तरफ से एक 5 योजनाओं के बारे में भी चर्चा की गई है, जो प्रमुखता से उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में किया है। उनको भी चयनित करने का निर्णय लिया गया है। और भी प्रमुख क्षेत्रों में जैसे कि आपका जो हर वार्ड में लेबर साफ सफाई करने का है, तो कहाँ कितनी संख्या होनी चाहिए इस पर भी चर्चा हुई है और विषय उसको लाया गया है, वो पारित भी हुआ है। तो इन सब विषयों को नगर निगम के क्षेत्र में नगर निगम को बेहतर करने के लिए हम लोग जो है आज बैठक किए और उसमें सभी का सहयोग रहा और एक बेहतर डिसीजन हुआ है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो क्योंकि ये लास्ट मार्च का ये चल रहा है और इसमें ये बैठक की आवश्यकता थी और उस बैठक को निर्णय में जो भी डिसीजन लाया गया है उसको हम लोग परिपूर्ण अपने क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में उसको लाने का काम किया। कितने लेबर की संख्या दी गई है? देखिए, अभी जैसे किसी में 6 है, कहीं पे 10 है, तो हम लोगों ने मैक्सिमम उसको बढ़ाने के लिए 15 लाने का वो प्रयास किया कि 15 लाए। क्योंकि 6 साल में सर बिजनेस कार्य जो है सर का वो पूरी तरह से ठप रहा, तो उसको कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि जो जनता और सरकार के बीच में जो पुल बनने का काम जो पार्षद करते हैं, जैसे आप समझ लीजिए कि चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, जब तक वहाँ प्रतिनिधि नहीं होते हैं वहाँ की बातों को कोई उठा नहीं सकता है। तो इसी तरह से आपको हमारे निर्वाचित पार्षद सभी लोग जो जीत कर आए हैं वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को, क्योंकि उनसे बेहतर उस क्षेत्र को समझने वाला कोई नहीं है, तो जो उनके द्वारा विषय को लाया गया है उसको ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उसको निपटारा करें। जाति प्रमाण पत्र की बात करें, मृत्यु प्रमाण पत्र की बात करें, तो सर बहुत दिक्कतों का सामना करना। हम लोगों ने ये तैयार किया है कि जो क्षेत्र में मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र में जो भी कागजात की आवश्यकता है उसकी सूची निगम के कार्यालय के बाहर जो है उपलब्ध उसका लिख दिया जाएगा। उसकी एक बैनर के माध्यम से उसको रखा जाएगा कि किन किन कागजों की आवश्यकता है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जिनको ये बनाना है उनके तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा और इस पे ये निर्णय लिया जाएगा कि भाई वो जल्द से जल्द उसको हम लोग बना सके, ताकि जो एक लंबा समय लगता था वो समय ना लग सके। अभी जो हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी, जो हमारा कमेटी बना, उस कमेटी के द्वारा उनके हर 5 वार्ड में एक भवन, सरकारी भवन को चिन्हित किया जाएगा और उसको जीर्णोद्धार करके वहाँ उनको बैठने की, क्योंकि 5 वार्ड में एक हमारे जोनल अध्यक्ष चुने गए
तो जो जोनल अध्यक्ष को बैठने की व्यवस्था है वो 5 वार्ड के बीच में कहीं एक जगह रखा जाए। विद्युत सौदागरी मान दिया कहीं जो अभी पुराना है उसको हम लोग सुव्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं, और साथ ही अभी गर्मी को देखते हुए जिन क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था नहीं है और वहाँ चापाकल लग सकता है, उसके लिए हम लोगों ने वो लाया है, तो चापाकल पारित है। बहुत सारे मॉडल शौचालय बनाए गए थे शहर के अलग अलग जगहों पर, लेकिन वो स्थिति भी दयनीय बनी हुई है। अभी इन सब विषयों के बाद अन्यान में कुछ विषय आया है, उनको लिया गया है, उस पे हम लोग जांच करके उस पे इम्प्लीमेंट कराएंगे। मेयर साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द सभी योजनाओं पे काम होगा। मैंने अपनी तरफ से ये गुजारिश की कि जो काम अधूरे हैं, जो काम शुरू होकर अधूरे हैं, रुक गए हैं, उन पे पहले काम किया जाए, प्राथमिकता उनको दी जाए। सबसे ज्यादा 55 वार्ड में पानी की समस्या प्रमुख रही है। साफ सफाई तो हमारी तरफ से है ही, और लोगों ने कहा कि स्ट्रीट लाइट 5 योजनाओं को हमने अभी प्रस्ताव दिया है, जिसपे बहुत जल्दी ही काम, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्दी ही काम शुरू होगा। इसमें पानी की समस्या सबसे प्रमुख है। 55 बहुत भारी समस्या है सर, और हमारे वार्ड में कई जगह पाइपलाइन बिछी हुई है और उसमें पानी नहीं आता, सप्लाई नहीं आता है। तो मैं जब वोट मांगने गई थी तो मैंने लोगों को आश्वासन दिया था कि सबसे पहले इसी मुद्दे पे काम कराऊंगी, और मैंने सबसे पहले वही मुद्दा उठाया। उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होगी। वहाँ पानी के टैंकर से सप्लाई दिया जाएगा या फिर नहीं, टैंकर की भी हमने डिमांड की है कि जहाँ सप्लाई, देखिए तुरंत तो काम शुरू होगा नहीं, धीरे धीरे ही सब काम शुरू होगा। तो हमने ये बोला कि आप सुबह शाम एक टैंकर की व्यवस्था करें 55 वार्ड में, और जहाँ पानी पाइपलाइन बिछी हुई है उसमें सप्लाई पहले दें। चापाकल को ठीक किया जाए, मरम्मत किया जाए, जहाँ नए चापाकल की जरूरत है वहाँ नए चापाकल बिठाया जाए। तो पानी की समस्या सबसे प्रमुख है। साफ सफाई तो हमारी जिम्मेदारी है ही। हमने ज्यादा लेबर की भी डिमांड की है, क्योंकि लेबर हमें उतने अच्छे प्रोवाइड होते नहीं। हर वार्ड में कम से कम 20 लेबर चाहिए और हमें मिलते हैं 5 या 6, कभी कभी 10 भी लेबर आते हैं, लेकिन वो हाजिरी बना के और चले जी। कितनी की संख्या अभी फिक्स है? हमने 20 का डिमांड किया है। देखिए अब शायद 15 भी मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि हर वार्ड, सबका वार्ड क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, और ट्रैक्टर और पेलोडर का भी हमने डिमांड किया है। मेयर साहब ने आश्वासन दिया है कि काम जल्द से जल्द शुरू होगा, उम्मीद भी यही है। महापौर महोदय जो हैं कि इस पर बहुत ही संजीदगी से और बहुत सेंसिटिव है इस काम के लिए, सफाई और पानी के विषय पे। ये मेन मुद्दा था कि सफाई सुचारू रूप से चले और फॉगिंग की जो व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से चले, और पानी की जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू होगा। तो पानी की जो व्यवस्था है वो कैसे किया जाएगा, क्योंकि इतना जल्दी तो पाइपलाइन नहीं बिछाया जा सकता, तो टैंकर से क्या उसकी व्यवस्था की? बिल्कुल, टैंकर से ही बातचीत चल रहा है अभी। जहाँ जहाँ टैंकर पानी एकदम नहीं है वहाँ से टैंकर से सप्लाई किया जाएगा। और जैसे कि हम लोगों के एरिया में जो स्थिति है, हमने बात को रखा है कि ट्रीटमेंट प्लांट जो बना हुआ है, तो सीएमडी से आपकी बात भी हुई है, और सीएमडी साहब से आप इस बात को रख करके जो पिट वाटर है, बहुत सारा चानक बंद है जिसमें पानी से भरा हुआ है, उसको आप अगर पानी को ले आकर के ट्रीटमेंट प्लांट से उसको मैंने फिल्टर करके अगर जल्द से जल्द फिल्टर कराएगा तो जल्दी से जल्दी। मोहल्ले में भी क्या स्ट्रीट लाइट लगेंगे? बिल्कुल, सब जगह स्ट्रीट लाइट पे खूब बात हुआ है। लाइट, सफाई और पानी, इन सारे विषयों पर बात हुई। 5 एजेंडा आपने जो जमा किया है वो कौन से एजेंडा है जो 5 आपने जमा किया? वो जमा किए हैं, जैसे लोधना मोड़ से नीचे चला जाता है, चेक पोस्ट तक रोड है वो बनाना था, नाली का था, ऋषि जी के तालाब से लेकर के नीचे तक चला गया है। वो सुश्री जो आउटसोर्सिंग का जो ये उसका बना सेट बना हुआ है, वहाँ तक नाला है, 4-5 को दिए हैं, जल्द से जल्द इसको कराया जाए। धनबाद से सी न्यूज संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। देखा जाए तो नगर निगम द्वारा लिए गए निर्णय शहर में बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने, नागरिकों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।